का मुकरमा कि तुझ जैसा इंसान जिस बस्ती से निकल जाए उनका तो घाटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी ये शान है, तुम्हारी ये शान है, तुम्हारी ये शान है। अजीब इत्तिफाक है, रब ने महबूब के लिए कैसा मुहिब चुना कि जो सिफतें जिस तरतीब से हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार की बयान की, वही सिफतें इब्ने दगना ने सरकार के यार की बयान की। अब लफ्ज देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में हज़रत खदीजा कहने लगी, इन्नका लतसिलुर रहमा, आप सिला रहमी फरमाते हो, व तहमिलुल कल्ला, और तुम मुश्किल कुशा हो, लोगों के बोझ उठाते हो। फिर व तक्सिबुल मादूमा, जिसका कमाने वाला कोई ना हो उसको माला माल करते हो। व तकरिद ज़ैफ़ा, और मेहमान की मेहमान नवाजी करते हो। व तुईनु अला नवाइबिल हक, कुदरती आफात आ जाएं, हंगामी हालात में लोगों के मददगार बनते हो। ये ऐलान नबूवत के फौरन बाद जब हिरा से सरकार घर पहुंचे तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कसम उठा के कहा, अब इसमें मेहमान नवाजी में भी माल खर्च होता है, नादार को नवाजने में भी माल खर्च होता है, कुदरती आफात में किसी को शेल्टर देने में भी माल खर्च होता है। कुर्बान जाएं खमीरे सिद्दीक अकबर पे, जमीरे सिद्दीक अकबर पे, मसाजे सिद्दीक अकबर पे। ये इसी सही बुखारी के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके लिहाज से जब इब्ने दगना ने आपको वापस लौटाया और आपके फजाइल बयान किए, उन फजाइल के अंदर इन्हीं उमूर को जिक्र करते हुए आपने ये इरशाद फरमा दिया, हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से इब्ने दगना के वो अल्फाज मौजूद हैं और इत्तिफाक इस तरह है कि उसी तरतीब से है जो तरतीब हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बयान की। कहा इब्ने दगना ने, हालांकि वो कहां यमन में रहता है और ये मक्का मुकरमा में है, लेकिन इनकी किस कदर पॉपुलैरिटी थी और कहां कहां तक सरदार इनके कमाल को जानते थे। इब्ने दगना ने कहा, इन्नका ला तक्सिबुल मादूमा व तकरिद ज़ैफ़ा व तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक। अबू बकर, तुम तो वो हो जिसके पास कुछ ना हो उसे माला माल करते हो, तुम मेहमान नवाजी करते हो। अबू बकर, तुम बेसहारों का सहारा बनते हो और अल्लाह ने तुम्हें यह शान दी है कि जब आफात आती है तो तुम इस सिलसिला में लोगों की पनागाह बन जाते हो। यह बुखारी शरीफ में एक बार नहीं कई बार हदीस आई है और बिलखुसूस हदीस नंबर 3905 उसके अंदर ये लफ्ज का इन्ना मिसला का या अबा बकर ला यखरुजु वला युखरजु, आप जैसे बंदे को ना निकलना चाहिए ना उसे निकाला जाना चाहिए। क्यों? इन्नका तक्सिबुल मादूम व तसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तकरिद ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक। अब हम ये नहीं कहते
कि हू बहु सिफ्त हैं तो वो बकर सिद्दीक माज़अल्लाह बराबर हैं सरकार के? नहीं, कोई गैर नबी, ये तो सरकार है, कोई गैर नबी किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बढ़ना तो बाद की बात है। हम कहेंगे रब ने महबूब के रंग में शुरू से ही अबू बकर को रंगा हुआ था। असल सरकार है, सरकार की सिफ्तें इसालतन है और अबू बकर सिद्दीक की नियाबतन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने विलादत के वक्त ही सिद्दीक अकबर को इन सिफ्तों का जामे बनाया कि जिनके लिए इन्होंने ऐलान नबूवत से पहले भी यारी निभानी है, तो फिर रब को पता है ना कि रफीक का रफीक कैसा होना चाहिए। यह है इनफिरादियत, और इस इनफिरादियत में भी यह बता दिया गया कि जो कुरान उतरने से पहले यूं माल देते थे, इतना खर्च करते थे, जिनकी इब्ने दगना तक पहुंची हुई थी राहे हक में देने की आदत, लिहाजा जब रब ने और तज़किया कर दिया तो फिर किस कदर वो बेलौस होंगे। इस वास्ते बैतुल किज़ब वालों ने बड़ी बड़ी बातें घड़ी, बैतुल किज़ब वालों ने, कि अबू बकर ऐसे हैं, अबू बकर ऐसे हैं, अबू बकर ऐसे हैं, मगर आज तक बैतुल किज़ब वाले भी ये नहीं कह सके कि अबू बकर सिद्दीक ने फदक लेके अपने बेटों को दे दिया, फदक लेके अपनी बेटियों को दे दिया, यानी या खुद खर्च कर लिया। झगड़ा ये करते हैं कि बैतुल माल को क्यों दिया, तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको रब्बे जुल जलाल ने ये मजाज दिया इस अंदाज का, तो उनका ये खूबसूरत मकाम है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि इनके साथ माइयत वो ताईद खुदाबंदी के खुद अल्लाह साथ है, और इनके फैसलों पर एतराज ना करो कि रब्बे जुल जलाल ने अपनी खुसूसी ताईद से इन्हें नवाजा है। अब यहां पर इस मामले को तफसील से बयान करने के लिए अहादीस मैं आपके सामने तफसील से पेश कर रहा हूं। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें, फदक एक बाग है और फदक के लिहाज से आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, कुरान और सुन्नत से साबित, कि फदक तो ना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर तोहफा दिया, ना वसीयत फरमाई कि मेरे विसाल के बाद ये उन्हें दे देना, और ना ही फदक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है कि आगे औलाद को मिलता। तीन तरीके हैं हमला करने वालों के। कभी ये कहते हैं कि सरकार तो ज़ाहिरी हयात में ही दे गए थे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माज़अल्लाह छीन लिया, और इसमें पूरी उन्होंने एक झूठ की फैक्ट्री सिर्फ इसी काम के लिए लगाई थी, जिस पर बाकायदा आगे गवाहों का तलब करना और फलां की गवाही हुई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने रद्द कर दी, इस तरह के सारे मामलात।
जो झूठ अभी हम उनकी किताबों से भी वाज़ेह करेंगे। दूसरा, वसीयत। तो वसीयत में उसकी वसीयत नाफिज होती है जो बाद अज़ विसाल जिनके मिल्क में माल हो, और जिनके मिल्क वाला माल सदका बन चुका हो, वहां वसीयत जारी नहीं होती। और तीसरा, विरासत। विरासत तब होगा जब तरका होगा, दिरहम दिनार। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका जिक्र फरमा दे कि मेरी विरासत जमीन नहीं, बाग नहीं, दिरहम नहीं, दिनार नहीं, मेरी विरासत तो इल्म है, और मेरी विरासत हिकमत है। और फिर इस पर उम्मत का इजमा हो, और उस इजमा के अंदर मौला अली भी शामिल हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उसी इजमा में शरीक हो जाए, और फिर अहले बैत अतहार नस्ल दर नस्ल ये ऐलान करते रहें कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीट पे हम भी होते तो हम भी वही फैसला करते जो सिद्दीक अकबर ने किया है। तो फिर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल तो उस पे खुश है जो हजरत सिद्दीक अकबर ने फैसला किया, मौला अली उस पे राजी हुए, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस पे राजी हुई। तो फिर ये काले कालों को आज क्यों तकलीफ है? हम इसलिए तो मकाला पेश कर रहे हैं ताकि उनका मुंह काला हो जाए। जो शान सिद्दीक अकबर की तरफ जुल्म की निस्बत करते हैं, ये मकाला है ताकि उन गुस्ताखों का मुंह काला हो, और आज ही नहीं माशर में भी काला नजर आएगा। और इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे अल्लाह के फजल से, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, ये तबयद्दु वजूह वाले दिखाएंगे, तस्वद्दु वजूह वालों नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अब ये बात इस पूरी गुफ्तगू में आपने फर्ज है कि अपने जहन में, दिमाग में बिठाना है आखिरी सांस तक कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल मुबारक में दुनियावी माल का प्यार 1% का करोड़वां हिस्सा भी नहीं था। यानी इसलिए मैं कह रहा हूं कि नस्ल नौ आज कहीं उनके ज़हन खराब ना, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की बेटी वो भी माल के लिए चली गई कि मुझे माल दो, मेरा बाग दो, मुझे ये दो, और उधर अमीरुल मोमिनीन जो पहले खलीफा हैं वो भी माल नहीं दे रहे। तो ये माल ऐसी चीज है, इसके लिए माज़अल्लाह ये मुकद्दस हस्तियां भी माल के प्यार में थी। तो खुदा की कसम ना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिल में माल का ख्याल था, न हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिल में माल का ख्याल था, न हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में माल का ख्याल था कि हुब्बे दुनिया न हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिल में थी, बल्कि सरकार की तजल्ली ने आम सहाबा, हालांकि उनमें आम है ही कोई नहीं, आम सहाबा
सबसे अदना से भी, हालांकि उनमें अदना है ही कोई नहीं, सबसे